कैसे हो मेरे बच्चों, संदेश वाला यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज का विषय है अध्ययन पर ध्यान और इसे जारी कैसे रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाई करते समय अपना ध्यान बढ़ाने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों को लागू करने पर विचार करें। एक विकर्षण मुक्त वातावरण बनाएं। अपने अध्ययन क्षेत्र से सभी दीवार घड़ियां और घड़ियां हटा दें। किसी भी ऐसे उपकरण को देखने से बचें जो आपका ध्यान भटका सकता है। यह समय के बारे में चिंता को कम करने में मदद करता है और आपको अपनी पढ़ाई पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। समय प्रबंधन का अभ्यास करें। एक अध्ययन तकनीक का उपयोग करें जहां आप एक निश्चित अवधि के लिए गहन रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि 30 मिनट, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक। ब्रेक के बाद अपने दिमाग को व्यस्त और तरोताजा रखने के लिए विषय बदलें। यह विधि ध्यान बनाए रखने और बर्नआउट को रोकने में मदद कर सकती है। अपने विचार लिखें। अगर आप खुद को व्यक्तिगत चिंताओं या बेचैनी से विचलित पाते हैं, तो अपने विचारों को जर्नल में लिखने के लिए कुछ समय निकालें। जो आपको परेशान कर रहा है, उसे लिखने से आपका दिमाग साफ हो सकता है और आप केंद्रित अध्ययन सत्रों के लिए तैयार हो सकते हैं। इन तकनीकों को लागू करके आप एक अधिक अनुकूल सीखने का माहौल बना सकते हैं और अध्ययन सत्रों के दौरान अपनी एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं। अध्ययन करने का सबसे अच्छा समय आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, जीवन शैली और प्राकृतिक लय पर निर्भर करता है, लेकिन संज्ञानात्मक विज्ञान पर आधारित कुछ सामान्य अनुशंसाएं यहां दी गई है। सुबह 6 बजे, 10 बजे। यह अच्छा क्यों है? रात की अच्छी नींद के बाद आपका मस्तिष्क तरोताजा रहता है। एकाग्रता और स्मृति प्रतिधारण जैसे संज्ञानात्मक कार्य अपने चरम पर होते हैं। समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए आदर्श। दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे। यह अच्छा क्यों है? ऊर्जा का स्तर मध्यम होता है और ध्यान स्थिर होता है। नोट्स की समीक्षा करने, असाइनमेंट करने या समूह अध्ययन करने के लिए बढ़िया। इस समय के दौरान मानसिक रूप से कम थका देने वाली गतिविधियां आदर्श होती हैं। शाम 6 बजे, रात 9 बजे। यह अच्छा क्यों है? रचनात्मक सोच और विचार मंथन के लिए अच्छा। दिन के दौरान आपने जो सीखा है, उसे संशोधित करने या फिर से याद करने के लिए उपयुक्त। रात 9 बजे से आधी रात। यह रात भर जागने वालों के लिए क्यों अच्छा है? शांत और कम विकर्षण। यदि आप इस समय के दौरान स्वाभाविक रूप से अधिक सतर्क महसूस करते हैं, तो यह उत्पादक हो सकता है। एक ही विषय पर गहन ध्यान केंद्रित करने के लिए अच्छा है। अध्ययन समय को अनुकूलित करने के लिए सुझाव। अपने क्रोनोटाइप का पालन करें। यदि आप सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति हैं, तो सुबह जल्दी अध्ययन करने को प्राथमिकता दें। यदि आप रात को जागने वाले व्यक्ति हैं, तो अपने शेड्यूल को इस तरह से समायोजित करें कि जब आप सबसे अधिक सतर्क हों, तब अध्ययन करें। 2 छोटे अध्ययन सत्रों का उपयोग करें। ध्यान केंद्रित रखने और बर्नआउट से बचने के लिए पोमोडोरो तकनीक, 25 मिनट अध्ययन, 5 मिनट का ब्रेक का पालन करें।
देर रात तक रटने से बचें। याददाश्त को मजबूत करने के लिए नींद बहुत जरूरी है, इसलिए देर रात तक अध्ययन करने की तुलना में आराम को प्राथमिकता दें। प्रयोग करें और चिंतन करें। दिन के अलग अलग समय पर अपनी उत्पादकता को ट्रैक करें ताकि पता चल सके कि आप कब सबसे अधिक केंद्रित हैं और जानकारी को सबसे अच्छी तरह से याद रखते हैं। निरंतर अध्ययन करना दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। निरंतर अध्ययन की आदतें विकसित करने और बनाए रखने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। एक अस्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपने अध्ययन सत्रों में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इसे परिभाषित करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। उदाहरण के लिए, एक अध्याय पढ़ें या 10 गणित की समस्याओं को हल करें। 2 अध्ययन कार्यक्रम बनाएं। प्रतिदिन अध्ययन करने के लिए विशिष्ट समय चुनें और उनका पालन करें। अपने सबसे अधिक उत्पादक घंटों के दौरान अध्ययन को प्राथमिकता दें। अपना समय व्यवस्थित करने के लिए प्लानर, कैलेंडर या अध्ययन ऐप जैसे टूल का उपयोग करें। 3 अध्ययन स्थान निर्धारित करें। एक शांत, आरामदायक और ध्यान भंग करने वाली जगह बनाएं। सभी आवश्यक सामग्री, पुस्तकें, नोट्स, स्टेशनरी अपनी पहुंच में रखें। 4 ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं। अनावश्यक सूचनाएं बंद करें या अपना फोन साइलेंट मोड पर रखें। ध्यान केंद्रित करने में मदद के लिए फोकस एट विल, फॉरेस्ट या पोमोडोरो टाइमर जैसे ऐप का उपयोग करें। 5 पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करें। 25 मिनट तक अध्ययन करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 चक्रों के बाद लंबा ब्रेक लें, 15 से 30 मिनट। यह विधि ध्यान केंद्रित रखने में मदद करती है और बर्नआउट को रोकती है। 6 व्यवस्थित रहें। अपने नोट्स और सामग्री को अच्छी तरह से व्यवस्थित रखें। आसान संदर्भ के लिए रंग कोडित सिस्टम, स्टिकी नोट्स या डिजिटल टूल का उपयोग करें। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक और अच्छे संदेश के साथ। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे बच्चों और कमेंट में जय भोलेनाथ लिख दो।